हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही हैं। ये बिलव्ड वन शॉट एफएफ का थर्ड पार्ट है। आई होप ये लास्ट पार्ट होगा, मे बी, ओके, या फिर कंफर्म लास्ट पार्ट होगा तो ये एफएफ शायद ख़त्म हो जाए। जो भी एफएफ में लास्ट तक बने हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, एंड जो कमेंट करें, लाइक करें, उनके लिए भी बहुत सारा थैंक्स। थैंक यू सो मच। ओके, मैं आप सबके कमेंट को रीड कर रहा हूँ, जैसे जैसे हो रहा है मैं रिप्लाई दे देता हूँ। ओके, एंड देता रहूँगा, सो डोंट वरी। चलिए तो फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जिविंग फंसे हुए थे और उन्हें एक बोट मिल गई थी। उसके बाद वो लोग उसी बोट से उस सिटी में आए, यानी कि जो गांव था उसमें। वहाँ से वो लोग ट्रैवल करते हुए यूएस के फॉरेस्ट तक पहुँच चुके थे। इस समय रिसेंटली वो फॉरेस्ट में थे। उस फॉरेस्ट को उन्हें क्रॉस करके जाना है, देन फिर आएगा मेन हाईवे। हाईवे से उन्हें कोई कन्वेंस मिलेगा, फिर जाके वो सिटी में एंटर होंगे। तो वो लोग अभी फॉरेस्ट में थे। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा आइडिया था, नॉलेज था, और पूछते उससे उसे पता चल गया था कि उसे कैसे कहाँ जाना है। वांग जी वहीं के साथ फॉरेस्ट में था और दोनों चल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो बस ट्रैवल कर रहे थे अपनी सिटी तक आने के लिए। वांग जीविंग एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। दोनों की कंडीशन बुरी थी। दोनों के वही कपड़े थे जो कि फटे हुए थे और दोनों बिल्कुल बेकार लग रहे थे। बस वो इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे। वांग जी विंग के हाथ को टाइट पकड़े हुए था। विंग को देखता है। विंग भी वांग जी को, दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, थक चुके थे पूरी तरीके से। दोनों बहुत स्लो कदम आगे बढ़ा रहे थे और बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। विंग बिल्कुल थक चुका था। बहुत देर से वो लोग चल रहे थे। विंग वांग जी के हाथ को थोड़ा सा प्रेस करता है जो कि उसके हाथ में ही था। तभी वांग जी देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब चला नहीं जा रहा, पैर दुख रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी कहता है, तो क्या रेस्ट करें? विंग कहता है, हाँ मुझे रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है। और वो धीरे से हाथ छोड़ के वांग जी के आर्म को हक कर लेता है। वांग जी फिर विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, चलो ठीक है, बैठ जाते कहीं। विंग कहता है, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, कब से हम चल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। वांग जी कहता है, ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। तभी विंग कहता है, हाँ सही कहा, हमें नहीं पता कि हम कब तक बाहर जाएंगे। क्या हम सही जा रहे हैं वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ सही जा रहे हैं, बस हमें यहाँ से सीधे स्ट्रेट जाना है और उसके बाद हमें हाईवे मिलेगा। विंग कहता, हाँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बैठ जाते हैं, फिर बाद में चलेंगे। वांग जी कहता है, क्या तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? विंग कहता है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, हम कब से चल रहे हैं, आसपास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी खा पी नहीं सकते। मुझे पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, बस मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा ठीक हो जाऊँगा तो फिर चल दूँगा वांग जी। वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है और वहाँ पे एक साइड पे पत्थर था, वहीं पे टेक लगा के वो दोनों बैठ जाते हैं। वांग जी की बाहों में विंग बिल्कुल समा जाता है। दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। वांग जी विंग के सर को सहला रहा था। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता हूँ। विंग कहता है, कितना ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है ना? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, बट मुझे पता नहीं चला। वांग जी देखता है विंग की तरफ। विंग कहता है, क्योंकि तुम साथ में थे तो मुझे दर्द का, डर का, किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मुझे कोई तकलीफ़ है। साथ थे तुम तो हर सिचुएशन ईजी लगी। प्यार था तुम्हारा तो मैं उस लम्हे में जी गया। वो लम्हा भी ब्यूटीफुल हो गया। जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए थी, उसमें मैं खुश हो रहा था क्योंकि तुम्हारे साथ था। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता, पर एक बात की टेंशन हो रही है। वांग जी कहता, क्या? विंग कहता है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ और किससे आ रहा हूँ ये भी बता दिया, कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो रहे हो मुझको लेके। वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो परेशान नहीं होंगे विंग, तुम जब जाओगे तो उन्हें बता देना कि क्या हुआ था। विंग कहता है, विंग चुपचाप ऐसे ही लेटा था।
वांग जी की बाहों में। वांग जी कहता विंग। विंग कहता वांग जी कहता मुझे और टाइम मिल गया तुमसे। मुझे चाहिए था कि तुम्हें ना छोड़ूं, अभी रहूं तुम्हारे साथ, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं तुमसे अलग होने पे मजबूर हो गया। बट शायद डेस्टिनी नहीं चाहती है कि हम अलग हो, एक साथ रहें, चाहे जैसे रहे। विंग सुनता है तो वांग जी को देखता है और कुछ सोचता है। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता कुछ भी नहीं। विंग धीरे से वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी के फेस को पकड़ता है। वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है और उस पर किस करता है। वांग जी महसूस करता है और वो भी किस बैक करता है। विंग कहता है किस ब्रेक करते हुए वांग जी कहता विंग कहता है आई लव यू। वांग जी कहता है आई लव यू टू। विंग स्माइल करता है और कहता है अब मुझे सोना है, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। वांग जी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद वांग जी विंग को प्यार से सुला रहा था। विंग कहता तुम भी सो जाओ। वांग जी कहता विंग ज़बरदस्ती वांग जी के कपड़ों से पकड़ के उसे उसी फ्लोर पे लेटा देता है। वांग जी देख रहा था। विंग तुरंत ही उसके ऊपर आता है और लेट जाता है उसे हक करके। वांग जी कहता क्या कर रहे हो विंग? और वांग जी विंग को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। विंग कहता है सो रहा, मुझे ज़रूरत है नींद की। और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को प्यार से वांग जी टच करता है। वो लोग सो नहीं पा रहे थे, ट्रैवल की वजह से, कहीं काम की वजह से, कहीं उन्हें चलना पड़ रहा था बहुत। वांग जी विंग को प्यार से सहला रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो के लेट जाते। ये आफ्टरनून का टाइम था जब वो लोग लेटे थे। विंग ऐसे ही सो जाता है वांग जी की बाहों में। दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और विंग की आइज़ ओपन होती है। विंग को कुछ अजीब सी आवाज़ और ठंडक से उसकी आइज़ ओपन होती है। विंग आइज़ ओपन करता है और देखता है चारों तरफ। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो उठता है। विंग चारों तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। विंग कहता है क्या हम इतना ज़्यादा सो गए? विंग घबरा जाता है कि अगर हम गए नहीं, यहाँ से निकले नहीं तो ये तो जंगल है, कहीं यहाँ कुछ हुआ तो। और ऊपर से उन्हें टाइम से भी निकलना था। विंग तुरंत ही वांग जी को उठाता और कहता वांग जी, क्योंकि कुछ दिख भी नहीं रहा था। विंग कहता वांग जी। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता और कहता हाँ विंग। विंग कहता देखो ना अंधेरा हो गया वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता और देखता है हाँ अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। वांग जी उठ के बैठ जाता और कहता विंग हम सोते रह गए, शिट, टाइम वेस्ट हो गया, हमें जाना था यहाँ से। विंग कहता हाँ मेरी गलती है, वो नींद बहुत आई थी, पैर दर्द हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, पूरी बॉडी दर्द हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ठंडी हवा चल रही है और मौसम ख़राब हो रहा है, कहीं पानी बरसने लगा तो। वांग जी कहता है हाँ ये भी प्रॉब्लम है, विंग क्या करें? विंग कहता पता नहीं, चलो वांग जी उठो, चलना पड़ेगा। वांग जी कहता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विंग कहता क्या करें फिर? वांग जी कहता अगर यहाँ से कहीं गए इस समय पे तो हम निकल तो पाएंगे नहीं, खो अलग जाएंगे। विंग कहता तो क्या करें वांग जी, बारिश होने वाली है। वांग जी कहता है ठीक है हम आसपास देखते हैं कुछ। विंग कहता वांग जी और विंग उठते हैं। विंग कहता अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो क्या हमें यहीं रुकना पड़ेगा आज? क्या देर हो गई, हमें यहीं रात बितानी पड़ेगी? वांग जी कहता हाँ हमें यहीं बितानी पड़ेगी रात, अब अंधेरे में जाना ठीक नहीं है। विंग कहता ये जंगल है, यहाँ पे कुछ हुआ तो। वांग जी कहता है कोई बात नहीं हम देख लेंगे, है ना। विंग वांग जी को देखता है और कहता दोनों हाथ पकड़े हुए थे और आगे जा रहे थे, दोनों आसपास देख रहे थे। तभी विंग को आवाज़ आती है। विंग कहता रुको। वांग जी रुक जाता है और कहता क्या? विंग कहता कहीं से आवाज़ आ रही है। वांग जी कहता है हाँ आ तो रही है। विंग कहता है क्या ये पानी है? वांग जी कहता है लग तो रहा है। फिर वांग जी तुरंत ही उधर जाता है। उसके बाद विंग भी जाता है। वांग जी कहता है हाँ ये पानी है। वो लोग ऐसे ही चलते हुए धीरे धीरे करके एक झरने के पास पहुँचते। वो बहुत छोटा सा था, कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। थोड़ा सा पहाड़ जैसा वहाँ बना था, लाइक माउंटेन जैसा, और वहाँ से वो झरना निकल रहा था और सीधे जो फ्लोर था यानी कि ज़मीन उसमें वो छुप रहा था, गिर रहा था।
और थोड़ी सी जगह थी। विंग खुश होता है, विंग कहता पानी पानी मिल गया वांग जी कहता है हाँ चलो पानी पी लेते। विंग जाता है और पानी पीता है। वांग जी भी बहुत देर तक पानी पीने के बाद वो लोग रिलैक्स होते हैं। वांग जी आसपास देख रहा था, तभी वहाँ पे ऊंची सी जगह मिलती है झरने के पास ही। वांग जी कहता आता हूँ। विंग कहता कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता आता हूँ। विंग कहता रुको मैं भी चल रहा हूँ। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों जाते हैं हाथ पकड़ के। ये एक छोटी सी जगह थी, जैसे कि खो जैसा, लाइक पत्थरों के बीच में थोड़ा सा होल। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के अंदर एंटर होता है, झुक के। वो लोग झुक के जाते हैं। वांग जी कहता है लग रहा है ये छुपने के लिए अच्छी जगह। विंग कहता कोई जानवर ना हो इसके अंदर। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, देखते तो हैं क्या है। विंग कहता ये गुफा जैसी लग रही है। तभी वांग जी कहता है हाँ लग तो रही है। विंग कहता है ये केव कितना बड़ा होगा? वांग जी कहता पता नहीं। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं धीरे धीरे, बट वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था और उसमें कुछ भी नहीं था, बस घास फूस और कुछ पत्ते थे, लाइक जैसे कि आ गए हों उड़ के इधर उधर। विंग कहता है ये तो छोटी है बहुत, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। वांग जी कहता है छुपने के लिए अच्छी है। तभी विंग सुनता है। विंग कहता लग रहा पानी बरस रहा है। विंग तुरंत ही बाहर की तरफ देखता है। तभी पानी बहुत ही ज़्यादा बरस रहा था ज़ोर से। विंग कहता है लो बारिश आ गई। वांग जी कहता है अच्छी बात है, कोई बात नहीं हम यहीं रुकेंगे। फिर दोनों बैठ जाते वहीं पे। विंग वांग जी के दोनों पैर के बीच में बैठा था और दोनों आमने सामने थे, क्योंकि वो जगह बहुत कम थी। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को। विंग कहता कहीं पानी अंदर ना आए। वांग जी कहता है पता नहीं देखते हैं। विंग कहता अजीब सा लग रहा है बारिश में, मुझे बारिश पसंद नहीं है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता मुझे थंडरस्टॉर्म की वॉइस नहीं पसंद है। वांग जी कहता ओह। विंग चुप था। विंग कहता मुझे घबराहट होती है। वांग जी कहता कोई बात नहीं विंग। विंग चुप था। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाहर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी बादलों की। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी भी चुपचाप बैठा हुआ था और बारिश के बंद होने का वेट कर रहा था। और अभी वो यहीं फंसे हैं, मॉर्निंग में ही निकलेंगे तो ही अच्छा है। वांग जी फिर धीरे से आइज़ क्लोज़ करता। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, उसे ठंड लग रही थी, विंग काँप रहा था। विंग बस वाइब्रेट हो रहा था। विंग को धीरे धीरे करके ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। इधर वांग जी को भी लग रही थी। वांग जी भी चुपचाप बैठा हुआ था और वाइब्रेट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। विंग कंट्रोल नहीं कर पाता है। इधर अचानक से बहुत तेज़ बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और विंग डर जाता है। विंग तुरंत ही चिल्ला के वांग जी के पास आ जाता है, मतलब सामने बैठा था, तुरंत ही उस पर जंप कर देता है। वांग जी घबरा जाता है और आंखें खोलता है। विंग उससे चिपका हुआ था। विंग कहता वांग जी कहता क्या हुआ? क्योंकि वांग जी भी इस आवाज़ से डर गया था, मतलब थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि बहुत तेज़ हुई थी। विंग वांग जी के पास था और वांग जी विंग के एक्शन से भी डर गया था। वांग जी कहता क्या हुआ है? विंग कहता वो आवाज़। वांग जी कहता काम डाउन। विंग अभी भी वांग जी के दोनों पैर के बीच में था और उसी के ऊपर जंप करके, मतलब बैठा हुआ था चिपक के। वांग जी विंग को दोनों हाथों में कैद कर लेता है। विंग वांग जी की बाहों में था, थोड़ा सा आराम उसे महसूस होता है। फिर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और विंग घबरा जाता है और वांग जी के नेक में अपने फेस को हाइड कर लेता है। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है विंग ठीक हो? विंग कहता है डर लग रहा है अजीब टाइप का, मुझे पसंद नहीं है ये सब। वांग जी कहता काम डाउन विंग कहता बट मैं ब्रेव हूँ। वांग जी कहता हाँ तुम हो। विंग कहता मुझे डर नहीं लगेगा। वांग जी कहता हाँ नहीं लगेगा। विंग कहता पूछो क्यों? वांग जी कहता क्योंकि मैं हूँ। विंग स्माइल करता है और कहीं ना कहीं विंग के लिप्स जब स्माइल करते हैं तो वांग जी के नेक पे उसे फील हो जाता है कि विंग स्माइल कर रहा है। वांग जी चुप रहता है और विंग कुछ भी नहीं कहता है और टाइट करके वांग जी के नेक को पकड़ लेता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता विंग काम डाउन, मैं हूँ। विंग कहता हाँ तभी तो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो। तभी वांग जी स्माइल करता है और ऐसे विंग को हक कर लेता टाइट, क्योंकि वांग जी को ठंड लग रही थी और विंग के पास होने से वांग जी को ठंड नहीं लग रही थी। यही सेम हाल विंग का भी था और दोनों ऐसे एक दूसरे की बाहों में लेटे रहते
और यहाँ पे बहुत देर तक बारिश होती है, आवाज़ें आती हैं, पानी भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा था, बट दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। उनको छुपने के लिए यही रुकना था। और ऐसे करके टाइम स्किप होता है। मॉर्निंग का दिखाते हैं जहाँ पे बारिश अभी भी हो रही थी और जो विंग वांग जी थे वो उठ चुके थे, जो रोशनी थी वो हो चुकी थी, बट बादलों की वजह से उतने अच्छे से नहीं। विंग देखता है तो वो गीला हो गया था, वांग जी भी। विंग देखता और कहता, वांग जी। वांग जी कहता, दोनों को फीवर हो गया था फिर से और वाइब्रेट हो रहे थे। उन लोग को फीवर आ रहा था, जा रहा था ठंड की वजह से। वहीं कहता, बाहर निकले। वांग जी कहता, पानी पानी बरस रहा है। वहीं कहता, पता नहीं कब तक बरसेगा। वांग जी कहता, क्या इसी में चलोगे? वहीं कहता, हाँ चलते हैं, पता नहीं रुकेगा या नहीं। वांग जी कहता, ठीक है, वैसे भी अब हमें नज़र आ रहा है, क्या पता यहाँ से बाहर जाए तो पानी बंद हो जाए। वहीं कहता है, फिर दोनों निकलते हैं बाहर और भीगते हुए वहाँ से रनिंग करते हुए निकल जाते हैं बहुत फास्ट, क्योंकि यहाँ से जल्दी निकलना था। रस्ट की वजह से उन्हें थोड़ा ठीक लग रहा था और दोनों बस ऐसे भाग रहे थे। काफ़ी देर तक रन करने के बाद वो लोग एक प्लेस पे पहुँचते हैं। काफ़ी स्लिपरी था जो फ्लोर था, इसीलिए वो लोग बच के भाग रहे थे। उसके बाद वो लोग जैसे ही थोड़ा सा फॉरेस्ट के बाहर आते हैं, देखते हैं तो पानी रुक गया था, क्योंकि शायद बारिश पेड़ों की वजह से या जंगल की वजह से ही वहाँ हो रही थी। वो लोग बाहर आते पानी रुक चुका था। दोनों पूरे भीगे हुए थे, बट हाँ फाइनली अब बारिश में नहीं थे। दोनों देखते हैं मेन रोड आ गई है, हाईवे वाली। वहीं कहता, थैंक गॉड। वो लोग बहुत देर से भाग रहे थे और हाँफ रहे थे। दोनों रुक जाते हैं, उसके बाद रोड के साइड में जाते हैं और वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा कन्वेंस मिल जाए जिसके थ्रू वो लोग जा सके सिटी में। काफ़ी देर वहीं पे बैठे रहते हैं साइड में और कोई भी नहीं आ रहा था, और कार वगैरह आ रही थी तो कोई भी हेल्प नहीं दे रहा था, क्योंकि किसी को थोड़ी पता है कि ये कौन है। वो लोग ऐसे ही जा रहे थे। वांग जी वहीं काफ़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है। वांग जी उठ जाता है और हैंड वेव करता है। तभी ट्रक रुक जाता है। वांग जी कहता है, हमें हमें सिटी तक जाना है। वो बताता है एड्रेस। वो दोनों देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप बैठ जाओ पीछे। वांग जी कहता है, ठीक है। वो वुड का ट्रक था, वहाँ पे लकड़ियाँ काट के भर के ले जाई जा रही थी। वांग जी कहता, विंग चलो। विंग उठ जाता है। दोनों उठ के तुरंत ही जाते हैं। उसके बाद वांग जी पहले विंग को चढ़ाता है, फिर खुद चढ़ता है। उसके बाद दोनों अंदर बैठ जाते हैं। विंग आराम से बैठता है। वांग जी कहता, आराम से बैठना, कहीं लग ना जाए तुम्हें। विंग कहता, नहीं। फिर दोनों बैठे रहते हैं। दोनों देख रहे थे रास्ते को और बस चुपचाप एक दूसरे की बाहों में थे। ऐसे करके पूरा टाइम बीत जाता है और उन्हें 6 घंटे लगते हैं सिटी के अंदर एंटर होने में, और रात भी हो गई थी उनको आते आते। विंग कम से कम रिलैक्स होता है कि वो लोग सिटी में आ चुके हैं। ट्रक जा रहा था। वांग जी एक प्लेस देखता और कहता है, रुकिए। वो रोक देता है ट्रक को। तभी ट्रक रुक जाता है। वांग जी को यहीं उतरना था। वांग जी जंप करता है नीचे। उसके बाद विंग को पकड़ के उतार लेता है। विंग भी जंप करता है वांग जी का हाथ पकड़ के। उसके बाद वो जाता है और कहता है, थैंक्स। तभी वो कहते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। वांग जी विंग सिटी में थे। उनकी हालत बहुत बुरी थी। वांग जी कहता है, सच में बहुत बेकार कंडीशन है। विंग कहता, वो लोग आसपास देखते हैं। वांग जी कहता, अब यहाँ से घर जाना होगा बस। विंग कहता, हाँ। उसके बाद वो लोग टैक्सी बुलाते हैं, बट टैक्सी आने में टाइम लग रहा था। कोई भी जैसे कि अवेलेबल नहीं है। वांग जी कहता है कि अब बस से चले। विंग कहता, पैसे। वांग जी कहता, पैसे नहीं है। फिर वो दोनों लिफ्ट के लिए मांगने लगते हैं, लिफ्ट दे दे कोई, बट कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। वांग जी कहता, हद है भाई, क्या करूँ। विंग कहता, पैदल वॉक करके चलते हैं। वांग जी कहता है, विंग थक जाओगे, बहुत दूर है यहाँ से मेरा घर। विंग कहता, तो क्या करें, यहाँ कोई हेल्प भी तो नहीं कर रहा। वांग जी कहता है, टैक्सी मिल जाए बस एक बार, बोल दूंगा कि घर जाके पैसे दे दूंगा। विंग कहता, विंग बस परेशान था। वांग जी काफ़ी ट्राई करता है। उसके बाद दोनों वॉक करते हुए आगे निकल जाते हैं। सोचते हैं चलते फिरते मांग लेंगे। तभी एक बाइक वाला जा रहा था। वांग जी तुरंत ही कहता है, स्टॉप स्टॉप, प्लीज़ हेल्प। तभी वो बाइक वाला रुक जाता है और देखता है वांग जी विंग को। वांग जी कहता है, क्या आप हमारी हेल्प कर देंगे, हम फंसे हुए हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमें घर जाना है लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही, कोई रास्ता नहीं है। वो बाइक वाला
देखता और डर रहा था क्योंकि इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। फिर भी आजकल के टाइम पे किस पे भरोसा करें, कहीं ये दोनों चोर वगैरह हुए तो। वो देख रहा था घूर घूर के और कहता है मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो, बस थोड़ी दूर, अच्छा थोड़ी दूर तक उतार दो, मैं बहुत थक चुका हूँ प्लीज़। वो पर्सन देख रहा था। विंग कहता आपको यकीन नहीं। विंग तुरंत ही अपने शूज़ को हटाता है जो कि पूरे फट गए थे। विंग दिखाता है अपने पैरों को वांग जी के शोल्डर पे हैंड रख के। विंग कहता देखो। विंग के पैरों में छाले हो गए थे बड़े बड़े। वो देखता, विंग कहता बहुत चले, थक गए, प्लीज़ हेल्प कर दो, रात हो गई है, हमें घर जाना है, अगर कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, है ना। वांग जी कहता हाँ, पैसे चाहिए तो मैं जितने कहोगे उतने दे दूँगा, बस हेल्प कर दो। तभी वो पर्सन थोड़ा सोचता है और कहता पैसे। तभी वांग जी कहता मेरे घर तक छोड़ दो, पैसे दे दूँगा बदले में। वो सोचता है कि क्या करें, कहीं लालच में फंस न जाए, कहीं पैसे देने के बजाय ये लोग ले ना ले। वो सोचता है थोड़ी देर। तभी वांग जी कहता प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दो। वो पर्सन काफ़ी घबराते हुए गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है मैं छोड़ दूँगा, बैठ जाओ। तभी वांग जी विंग खुश होते हैं। विंग तुरंत ही अपना शूज़ पहनता है। वांग जी बैठ जाता है पहले, उसके बाद विंग को हाथ देता है, विंग भी बैठ जाता है और उसके बाद यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं और वो पहुँचते हैं कुछ घंटे में अपने घर के सामने, मतलब कि वांग जी के घर के सामने। वांग जी देखता है और कहता है थैंक गॉड। वो पर्सन देखता है ये वीआईपी एरिया था और वांग जी इस एरिया को बोल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे बिलीव होता है कि शायद ये अमीर पर्सन है और बिलीव करके वो छोड़ने आ जाता है। रास्ते पर कुछ नहीं हुआ तो वो रिलैक्स था। वांग जी विंग से कहता उतरो। विंग विंग उतर जाता है, वांग जी भी उतर जाता है। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ उतारा, बहुत खुश हूँ मैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो हेल्प करते हैं। तभी वो पर्सन कहता जी। अब वो पैसे चाहता था क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी थी और जिस घर के सामने उसने रोका था ये घर बहुत बड़ा था। दूर दूर तक यहाँ पे कोई घर नहीं था, मतलब दूर दूर बने थे, काफ़ी दूर। तभी वो देख रहा था इतना बड़ा मैंशन विला। वो समझ गया कि ये बहुत अमीर इंसान है। वो देख रहा था अपना पपी फेस बना के। वांग जी देखता और कहता आप रुकना यहीं पे, ठीक है। तभी वो पर्सन कहता वांग जी कहता है क्या अंदर चलना चाहोगे। वो पर्सन ना में सिर करता है और कहता नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं आता हूँ, आपको कुछ पैसे देता हूँ, कितने चाहिए आपको। तभी पर्सन कहता है जितना आपका मन। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे अंदर आता है। दोनों लड़खड़ा रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। फिर दोनों जाते हैं और जाके डोर बेल रिंग करते हैं। इधर एक सर्वेंट आके डोर ओपन करता है, काफ़ी अपसेट था वो सर्वेंट। तभी अचानक से वांग जी और विंग को देखता है और वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता मास्टर मास्टर आप जिंदा हैं। तभी वांग जी कहता हाँ मैं ज़िंदा हूँ। तभी वो कहता मास्टर हम तो डर ही गए थे न्यूज़ में देख के। वांग जी कहता हाँ वो हमारे शिप के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तभी वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है मास्टर, वो तो। तभी वांग जी कहता थोड़ा रुक जाओ, ठीक है मुझे कुछ काम है। वांग जी अंदर आता है, उसके बाद सीधे अपने रूम में जाता है। विंग सीधे जाके हॉल में बैठ जाता है, बहुत थका हुआ था। विंग की पूरी हालत ख़राब। वो सर्वेंट देख रहा था। वांग जी जाता है और कैश निकालता है, वो भी कम से कम 1 लाख। वांग जी निकाल के सीधे बाहर जाता है और जाके उस बाइक वाले पर्सन को कहता है ये लो। तभी वो पर्सन कहता है हाँ थैंक यू। वो देखता है, वो सोच रहा था थोड़ा बहुत दे देंगे, उससे ज़्यादा क्या ही देंगे ये फालतू में, मतलब ज़्यादा दूर तो लाया नहीं था, वो थोड़ा ही बहुत लाया था, तो इतनी दूर के लिए कौन कितना ही देता है। तभी वो देखता है कि ये 1 लाख है। वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है इतने ठीक है या फिर और दूँ। तभी वो कहता है नहीं बस इतने ठीक है, ज़रा सा किसी को छोड़ने में इतना पैसा। तभी वो खुश होता है और कहता है ऐसे कुछ लोग और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे वांग जी ने जब ऑफ़र किया कि और चाहिए तो उसे लगा कि मांग ले, बट नहीं, अच्छा नहीं है, ज़्यादा लालच बुरी बला है। इसीलिए वो बस जितना वांग जी देता है अपनी तरफ से उतना ले के वहाँ से निकल लेता है। फिर वांग जी अंदर आता है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, और आके वो सीधे बैठता है हॉल में। सर्वेंट सामने था। वांग जी कहता अब बताओ क्या हुआ है। तभी वो सर्वेंट कहता वो आपके डेड होने की न्यूज़ आई, मतलब जो शिप पे गए थे उनमें से काफ़ी लोग बच गए लेकिन काफ़ी लोग डेड हो गए, कुछ लोग लापता हैं और जो लापता हैं उन्हें ढूंढा गया।
तो काफ़ी लोग नहीं मिले, उन सभी को डेड बोल दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था कि वो डेड हो चुके हैं। वांग जी सुन रहा था, विंग भी। तभी विंग कहता है, क्या नाम आ चुका है सबका? तभी वो कहता है क्योंकि लिस्ट बनी थी, कौन कौन गया था, जितने भी लोग थे लिस्ट बन गई है, काफ़ी लोग मिसिंग है, काफ़ी लोग तो मर चुके हैं। तो जो मर चुके हैं उनकी लिस्ट में मिसिंग लोगों का भी नाम आ गया, क्योंकि बहुत दिन से सब कुछ चल रहा है। वांग जी विंग रियलाइज़ करते कि हाँ, उन्हें ये सब करते 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 1 मंथ तक का टाइम लग गया लगभग यहाँ तक आने में। तभी विंग कहता है, ये तो बहुत बुरा है, मुझे बताना होगा अपने घर वालों को कि मैं ज़िंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। वांग जी कहता सही कहा। फिर उसके बाद जाता है, पहले तो वांग जी न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में दोनों देख रहे थे कि जो शिप डूबा था क्या ही कंडीशन है, क्या बात चल रही है। वांग जी अच्छे से सब कुछ समझता है, विंग भी। उसके बाद वहाँ पे सब ऐसी बातें हो रही थी। चाइना से काफ़ी लोग थे जो अब नहीं रहे थे, उसी में विंग भी शामिल था। वांग जी विंग की तरफ देखता, विंग वांग जी की तरफ। वांग जी कहता, विंग न्यूज़ में हम डेड हो चुके हैं। विंग कहता वांग जी कहता, फाइनली हम बच गए। विंग कहता हाँ। फिर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, चले। विंग कहता रूम में चलते हैं, मुझे थकान हो रही है। वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी मेट से कहता है, खाना लगाओ। तभी मेट कहता है जी। वांग जी फिर जाते हुए रुक जाता है और कहता है, जब ये न्यूज़ आई कि मैं नहीं रहा तो तुम लोग गए क्यों नहीं? तभी मेट कहते हैं, हमें पता नहीं क्यों लग रहा था कि आप मर नहीं सकते, आप ऑफिसर हैं, आप बच जाओगे, ये न्यूज़ फेक भी तो हो सकती है, अभी टाइम ही कितना हुआ है, 1 मंथ, क्या पता आप आ जाओ। तभी वांग जी स्माइल करता है कि उसके मेट्स को कितना भरोसा है उस पर कि वांग जी आएगा ज़रूर। वांग जी कहता है राइट। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे जाता है अपने रूम में। वांग जी जाता है, विंग डोर बंद करता है, वांग जी अंदर आता है, विंग भी। वांग जी विंग को देखता है और हाथ पकड़ के सीधे वॉशरूम ले जाता है। दोनों पूरे कपड़ों को हटा देते हैं और नेकेड होते हैं। दोनों जाके बाथ टब में बैठ जाते हैं। वांग जी हॉट वाटर ऑन करता है और बस हॉट बाथ लेते हैं दोनों। विंग को जलन भी हो रही थी उसके पैर में, बट अच्छा भी लग रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था इस हॉट बाथ से। दोनों काफ़ी देर 1 घंटा उसी पानी में अपने आप को सोख करके रखते हैं। दोनों को बहुत अच्छा फील हो रहा था। बहुत देर तक वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं, फिर उन्हें अच्छा लगता है तो वो बाहर निकलते हैं। दोनों आते हैं। वांग जी के भी पैरों में छाले हो गए थे चल चल के, हाथों में भी, क्योंकि काम भी करना पड़ा। फिर उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं, सीधे शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद दोनों टॉवल वेस्ट के राउंड रैप करते हैं और बाहर आते हैं। वांग जी जाता है, वार्डरोब ओपन करता है, विंग को लोअर टी शर्ट देता है और खुद ही पहनता है। उसके बाद दोनों पहनने के बाद धीरे धीरे आते हैं बाहर। उसके बाद दोनों अपना खाना खाते हैं और नाउ अब जाके उन्हें खाना मिला था, पानी मिला था। दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे। वो लोग अच्छे से खाना खाते हैं और मेट्स देख रहे थे, उन्हें खुशी थी कि उनके मास्टर आ गए। वो दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं और जाके रिलैक्स होते हैं। तभी मेट्स कहते हैं, मास्टर और कुछ? तभी वांग जी कहता है, नहीं और कुछ भी नहीं, बस मेडिसिन ला के दे दो। तभी मेट्स कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है, काउच पर बैठ जाता है और मेडिसिन आती है, वो सर्वेंट ला के देता है। वांग जी मेडिसिन विंग के ऊपर अप्लाई करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है मेडिसिन लगा रहा हूँ। विंग कहता है यहाँ नहीं। वांग जी कहता है तो? विंग कहता है रूम में। वांग जी फिर विंग का मतलब समझता है। उसके बाद सीधे वो मेडिसिन बॉक्स लेता है और विंग को लेके रूम में जाता है। जैसे ही दोनों एंटर होते हैं, विंग कहता है हम यहाँ पे अच्छे से मेडिसिन लगा सकते हैं एक दूसरे को। वांग जी देखता है तो विंग के फेस पे एक नॉटी स्माइल थी। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद कहता है उसके बाद दोनों जाते हैं और एक दूसरे को अनड्रेस करते हैं। फिर दोनों प्यार से एक दूसरे को मेडिसिन लगाते हैं पूरी बॉडी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज थी दोनों की ही बॉडी। विंग प्यार से वांग जी की पूरी बॉडी पे मेडिसिन लगाता है और वांग जी भी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से मेडिसिन लगाने के बाद धीरे से ब्लैंकेट लेते हैं और लेट जाते हैं। फाइनली उन्हें घर मिला था और विंग बहुत सुकून में था। दोनों मेडिसिन खाते भी हैं क्योंकि दोनों को फ़ीवर था और दोनों काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। तो पेन एंड फीवर की मेडिसिन लेने के बाद दोनों लेट जाते हैं और सुकून से सो जाते हैं। फिर उसके बाद पूरा वो लोग 12 घंटे की नींद पूरी करते हैं। नेक्स्ट डे उठते हैं सीधे 12 बजे।
वांग जी वेंग एक दूसरे की बाहों में थे और वेंग ने टाइट करके वांग जी को हक कर लिया था। वेंग धीरे से दूर होता और वांग जी के लिप्स पे किस करता और कहता गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग। वेंग स्माइल करता और कहता वैसे मुझे अच्छा लग रहा है अब। वांग जी कहता मुझे भी। वेंग कहता बस फ़ोन करना है घर वालों को। तभी वांग जी कहता हाँ पहले मैं न्यूज़ देखूँगा, पहले मैं देखूँ क्या हाल है। वेंग कहता हाँ मुझे भी देखना है, वैसे काफ़ी परेशान होंगे। वांग जी कहता राइट, इसीलिए तुम्हें बताना चाहिए अपने घर वालों को। वेंग कहता उसके बाद वांग जी वेंग उठते हैं, फ्रेश होते हैं, पहले से ठीक थे वो। उसके बाद फ्रेश होने के बाद बाहर आते हैं, ब्रेकफास्ट लगवाते हैं। ब्रंच टाइम हो गया था इसलिए ब्रेकफास्ट एंड लंच स्किप करके वो लोग ब्रंच करते हैं और वो लोग टीवी भी देख रहे थे। टीवी में न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल थी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के घर वाले नहीं रहे थे। वेंग की जो फैमिली थी चाइना में बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में आती थी। वेंग रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वेंग देख रहा था कि कैसे सारी फैमिलीज़ के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, तो वेंग की फैमिली का क्यों नहीं, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके बेटे की भी डेथ हो गई है। तो ये सारी न्यूज़ सब देख रहे थे। जो वेंग के फादर थे वो, उसकी मदर, उसकी वाइफ भी दिखते हैं। वेंग की फैमिली का इंटरव्यू हो रहा था। वेंग तुरंत ही वांग जी को स्टॉप करता है क्योंकि वांग जी चैनल चेंज करने वाला था। वेंग कहता है स्टॉप, मेरी फैमिली। तभी वांग जी रुक जाता है और कहता क्या हुआ। वेंग कहता इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है शायद। तभी वांग जी रुक जाता है और फिर देखने लगता है और कहता है क्या ये फैमिली है तुम्हारी। वेंग कहता हाँ। फिर जो वेंग के फादर थे उन्हें माइक दिया जाता है, वो ले लेते हैं क्योंकि जो इंसान मर गए थे उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट पैसे दे रही थी उनके परिवार को। तभी वेंग कहता ये मेरे फादर है, साइड में मेरी मदर है और वो जो मेरी मदर के साइड में है वो मेरी वाइफ है। वांग जी देखता है, तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वेंग की वाइफ को देखता है जो कि बहुत खूबसूरत थी और हाँ छोटी लग रही थी। वांग जी कहता ओह ये तुम्हारी फैमिली है। वेंग कहता मेरे फादर इन लॉ भी हैं देखो। तभी वो देखता है और कहता हाँ मतलब वो जा चुके हैं वहाँ पे उनसे मिलने, क्योंकि इतना ज़्यादा सैड माहौल है। वेंग कहता फिर दोनों बैठ के इंटरव्यू सुनते हैं। वेंग फ़ोन करने वाला था अपने ब्रंच के बाद। तभी इंटरव्यू में जो वेंग के फादर थे वो कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरा बच्चा नहीं रहा, मुझे इतना अफसोस हो रहा है। मैंने उसे क्यों बुलाया, मैंने ज़िद करके उसे बुलाया था कि अभी आ जाओ। अगर मैंने ना बुलाया होता तो वो अच्छा खासा कुछ दिन बाद प्लेन से आता। मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। वो जहाँ भी हो गॉड उसकी आत्मा को शांति दे। वांग जी देख रहा था और वेंग भी, जो वेंग की वाइफ थी काफ़ी रो रही थी। उससे पूछा जाता है कि आप ठीक हैं। तभी वेंग की वाइफ कहती है मैं उन्हें बहुत मिस करूँगी। मुझे नहीं पता था कि हम साथ में इतने कम समय के लिए। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुके हैं, दुख हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो वेंग की मॉम थी वो भी रो रही थी कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा। बस हमें तसल्ली करके रहना होगा। हमने उसे खो दिया, हमें बदले में पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन हम उसका क्या करें, हमारा बच्चा तो नहीं रहा ना। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता वो बहुत सैड है, तुरंत ही बात कर लेना उनसे, उन्हें खुशी होगी ये जान के कि उनका बेटा ज़िंदा है। वेंग कहता और वो देख रहा था। वैन रुआन कहते हैं मुझे भी नहीं पता था, वरना मैं उसे वहाँ से भेजता ही नहीं। पता नहीं क्या से क्या हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। जो होना होता है हो जाता है, इंसान चला जाता है और हमें जीना पड़ता है। फिर उसके बाद उनसे हटा दिया जाता है माइक और फिर अदर फैमिली पे फोकस किया जाता है। तभी कहीं ना कहीं कैमरा था उन पे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। जो भी है, वेंग कहता है बंद कर दो इसे। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी ऑफ कर देता है टीवी। वेंग कहता है बहुत परेशान है वो। वांग जी कहता मैं बात करवाऊँ क्या तुम्हारी उनसे, फ़ोन ला के दूँ। वेंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है अच्छा। वेंग चुप था। वेंग उठ जाता है और कहता है रूम में चले। वांग जी कहता है फिर वेंग वांग जी के साथ रूम में जाता है। वेंग जैसे ही रूम में आता है तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ वेंग। वेंग वांग जी को टाइट हक करता है और कहता है
तुमने कहा था ना मुझे तुम्हारे साथ रहना। वांग जी कहता है कहा था। विंग कहता है और मैंने कहा था कि मैं अपनी फैमिली अपने काम को नहीं छोड़ सकता। वांग जी कहता है हाँ मुझे याद है। विंग धीरे से दूर होता है और कहता है आज से छोड़ दिया सब। वांग जी देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या क्या मतलब है। विंग स्माइल करता है, फिर वांग जी के हाथ को पकड़ता है, उसे लाता है, बेड पे पुश करता है। वांग जी बैठ जाता है। विंग वांग जी की लैप में आके बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है मैंने कुछ सोचा है। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है मैंने अपनी फैमिली का इंटरव्यू देखा और अब वो मान चुके हैं कि मैं मर चुका हूँ। तभी वांग जी कहता है हाँ क्योंकि उनको तुम्हारी खबर नहीं है, जब हो जाएगी तो वो लोग खुश होंगे। विंग कहता है वो रिलैक्स है, मैं देख पा रहा हूँ, वो तसल्ली कर लेंगे कि मैं मर चुका हूँ और कर ही लिया। आपने देखा नहीं, किसी के मरने के बाद सब आराम से हो जाता है, कोई उसे लेके नहीं बैठता, बस उसकी यादें रह जाती हैं। वांग जी कहता हाँ जानता हूँ। विंग कहता है मैं अगर ऐसे यहाँ रह जाता या फिर अपनी वाइफ से अलग होता या अपनी फैमिली से तब बहुत बुरा होता, बट अब। वांग जी कहता अब। विंग कहता अब तो मैं मर चुका हूँ दुनिया की नज़रों में। वांग जी देख रहा था। विंग कहता और मरा हुआ इंसान दोबारा ज़िंदा नहीं होता है। अब आराम से वो लोग रह लेंगे और चिंग भी तसल्ली कर लेगी। क्या पता उसके बाबा उसकी कहीं शादी कर दें, क्योंकि अभी उसकी एज ही क्या है, छोटी है वो और उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसकी शादी एक अच्छे पर्सन से करके उसे ले जाएंगे। मेरे माँ बाप भी तसल्ली कर लेंगे, इतने पैसे हैं उनके पास कि वो आराम से रह सकते हैं, उन्हें कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी मैं था तब भी नहीं थी और नहीं हूँ तब भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है क्यों, उन्हें दुख नहीं होगा। विंग कहता है हाँ होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते या दुख नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो जीवन बिता नहीं पाएंगे मेरे बिना, उन्हें कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मर गया फिर भी वो लोग आराम से रह सकते हैं। इंसान चला जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया चलती रहती है, समय चलता रहता है। वांग जी इस न्यूज़ के बाद और इस इंसिडेंट के बाद मुझे एक आइडिया आया है। वांग जी कहता क्या। विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, मैं मर चुका हूँ दुनिया की नज़र में, बट मैं तुम्हारी नज़र में अभी भी ज़िंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ आराम से। वांग जी देख रहा था, ये बात उसके दिमाग में नहीं आई। वो वांग जी को हक कर लेता और कहता मैं तब सामना नहीं कर पाता अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, मुझे लगता मैं धोखा दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं आराम से रह सकता हूँ क्योंकि मैं मर चुका हूँ उनके लिए। और तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हारा विंग है, तुम्हारे साथ रहने का एक ऑप्शन मिल गया मुझे, मैं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ छोड़ के। वांग जी कहता और तुम्हारा करियर, तुम जज बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, 5 साल तुमने स्टडी की, ये सीखा है। विंग कहता है तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए भी तो अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार थे, अपनी सिटी, तो मैं तुम्हारे लिए अपना करियर क्यों नहीं छोड़ सकता। फैमिली भी छूट ही गई है एक तरीके से और वो लोग मुझे याद करके रो लेंगे, लेकिन उतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वहाँ जाके तब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखता तो बहुत दुख होता। अब उनका मुझ पे हक नहीं रहा क्योंकि अब मैं रहा ही नहीं। वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम ये चाहते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हो। विंग कहता हाँ। वांग जी क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अपना नाम चेंज करके तुम्हारे साथ रहूं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। हाँ मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करूँगा, हाँ मेरी वाइफ मेरी दोस्त थी उसे मिस करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना ज़िंदगी ही नहीं मेरी, जीना भूल जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा एक तरीके से, वहाँ रहूँगा भी
तो भी मैं डेड पर्सन की तरीके ही हूँगा, क्योंकि मुझ में जान तो होगी ही नहीं, वो तो कब की निकल चुकी होगी तुम्हारे दूर जाने से। मैं तो वैसे भी मर मर के जीता, अगर जाता भी दिल पे पत्थर रख के मैं वहाँ जा रहा था। मेरे बाबा ने बुलाया था, मैं मना नहीं कर पाया। मैं कभी भी अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा हुआ कि वो सब कुछ हुआ, हमारी शिप का एक्सीडेंट। एंड दुनिया की नज़रों में हम है ही नहीं, बट तुम हो, तुम्हारा होना ज़रूरी है, लेकिन मेरा नहीं। मुझे बस तुम्हारी नज़रों में ज़िंदा रहना है और किसी की में नहीं। और वैसे भी अब वो भूल जाएंगे मुझे, कुछ टाइम रोएंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन वांग जी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाता। मैं मर जाता, मैं नहीं खुश रह पाता, अपनी वाइफ को भी खुश नहीं रख पाता। कम से कम अब वो किसी ऐसे पर्सन से शादी करेगी जो उसे खुश रखेगा, मेरे जैसे नहीं, जो कि खुद जिंदा लाश की तरह की होता तुम्हारे बिना। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता, क्या कह रहे हो विंग, तुम मुझे होप दे रहे हो? अगर ऐसा चाहते हो तो मैं सच में तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। विंग कहता है, तो बदल दो। मैं अब विंग की आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, कहीं दूर, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई भी नहीं। वांग जी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वांग जी कहता है, मुझे भी सिर्फ तुम। वैसे भी मैं अपनी जॉब से रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ तुम्हारे साथ अकेला रहने के लिए। विंग कहता है, तो बदल दो वांग जी, सब कुछ बदल दो। मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम्हारे रहना चाहता हूँ। विंग वांग जी के नेक पे हाथ रखते हुए बोलता है और उसके फेस को टच कर रहा था अपने फिंगर से। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता है, ठीक है, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ विंग। तुमने मेरे लिए अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपना करियर तक छोड़ दिया। विंग टाइट करके हक कर लेता और कहता, मैं ज़िंदगी छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, ये तो बस फैमिली करियर है। तभी वांग जी कहता है, विंग आई लव यू। विंग कहता, आई लव यू टू। वांग जी कहता, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं सोच रहा था अकेला रह जाऊंगा अगेन से, शायद मैं जिंदा ही ना रह पाता तुम्हारे बिना, तो मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता था। विंग सुन रहा था वांग जी के वॉइस में वो पेन। वांग जी टाइट करके हक करता और कहता, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हम एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी आराम से रह लेंगे। विंग कहता, हाँ मैं रह लूँगा तुम्हारे साथ आराम से पूरी ज़िंदगी। वांग जी विंग से दूर होता और कहता है, मैं तुम्हारा नाम चेंज करा दूँगा। विंग कहता है, एक बात बोलो, जब मैं कहीं बाहर जाऊँगा ही नहीं तो कोई भी मुझे देखेगा नहीं और ना ही ढूंढ पाएगा, मैं सिर्फ 4 दीवारी में तुम्हारे साथ कैद होकर रहूँगा। वांग जी कहता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊँगा, हर जगह रहेंगे। विंग कहता, मैं दुनिया की नज़रों में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे पास 4 दीवारी में तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ वांग जी, दूर, कहीं दूर। वांग जी कहता, क्या सच में? विंग कहता, कहीं दूर ले चलो, जहाँ कोई ना हो, सिर्फ मैं और तुम हो, आसपास कोई ना हो। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरे पास हो, मैं सुकून से तुम्हारी बाहों में पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है फिर। वांग जी वहीं से दूर होता है। विंग वांग जी के लिप्स पे किस करता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने के बाद दूर होते हैं। वांग जी विंग को धीरे से लिटा देता है बेड पे और फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। विंग से आराम से लेट के बातें करता है। दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए थे, एक दूसरे के फिंगर्स में अपने फिंगर्स को टैंगल करके लेटे हुए थे, एक दूसरे के पैरों में अपने पैरों को टैंगल करके रखा था और पास थे, बिल्कुल क्लोज। दोनों एक दूसरे के बॉडी से सटे हुए थे। ऐसे करके वो 1 से 2 दिन रेस्ट करते और एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर वांग जी उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ आगे का प्रोसेस करने। विंग कहता है, वांग जी जाता है और कुछ अरेंज कर रहा था। उसके बाद वो कम से कम 2 से 3 दिन लेता है और इस बीच में आराम से विंग के साथ भी रह रहा था और कुछ काम भी कर रहा था। इधर 2-3 दिन हो जाते, वांग जी विंग के पास आता है और विंग को एक ID देता है और कहता है, ये लो। विंग देखता है और कहता है, ये? विंग उसे पकड़ता और कहता है, ये तो मेरी पिक है।
वांग जी कहता है विंग कहता विभूषण। वांग जी कहता विंग कहता नाम तो किसी और का है। वांग जी कहता तुम्हारा नाम है, अब से तुम्हारा नाम विंग नहीं विभूषण है। विंग कहता वांग जी कहता लैन विभूषण। विंग खुश हो जाता है। वांग जी कहता है तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, यहाँ अलाउ है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? विंग कहता है हाँ करना चाहूँगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसके बाद कहता है ठीक है। दोनों जाते हैं, पहले शॉपिंग करते हैं, उसके बाद वहाँ से आते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसके बाद सीधे जाते हैं चर्च जाने के बाद वांग जी और विंग शादी करते हैं गॉड के सामने। और उसके बाद शादी कंप्लीट होती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और शादी सील करते हैं। दोनों बहुत खुश थे, दोनों मैरिड हो गए थे। विंग का नाम चेंज हो गया था, विभूषण रखा गया था, लैन विभूषण। वांग जी के नाम से जुड़ने के बाद वो लैन हो गया था। वांग जी विंग के साथ बाहर आता है और कहता है अब तुम्हारे नेक्स्ट सरप्राइज़ की बारी। विंग स्माइल करता है। वांग जी ने विंग की पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी अपने अकॉर्डिंग। वांग जी पैसे वाला था, कुछ भी कर सकता था, वो भी पावरफुल था। वांग जी विंग को लेके जाता है और उसके बाद सीधे कार में बिठाता है। वहाँ से ड्राइव करके वांग जी जा रहा था। विंग कहता है कहाँ जा रहे हैं हम? वांग जी कहता है बताऊँगा। फिर वो लोग ऐसे ड्राइव करके बहुत देर बाद, कम से कम 5-6 घंटे बाद, वांग जी एक फॉरेस्ट एरिया में आया था। विंग कहता है ये कौन सी जगह है? वांग जी कहता है तुम्हारे लिए जो कुछ भी है। वांग जी एंटर होता है, उसके बाद एक बड़े से बंगलों में वांग जी की कार एंटर होती है। विंग बस देखता रह जाता है। दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं था। इस पूरे फॉरेस्ट में एक ही ये बंगलो था, बहुत ही अलोन प्लेस पे। विंग कहता है ये किसका घर है? वांग जी कहता है हमारा, तुम्हारा, ये मैंने तुम्हारे नाम पे लिया है, विभूषण के नाम पे। विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता है और कहता है क्या? वांग जी कहता है वांग जी विंग के साथ उतरता है और दोनों बाहर आते हैं। वांग जी का हाथ विंग पकड़ता है और कहता है ये बहुत खूबसूरत है। ये गार्डन एरिया था जो बाहर था, यहाँ पे स्विमिंग पूल था और यहाँ पे सब कुछ था, फ्लावर्स थे, वेजिटेबल्स थे, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ था। वांग जी विंग के साथ अंदर जाता है और डोर को ओपन करता है। ये दिखने में इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा घर था, लेकिन था बहुत खूबसूरत। वांग जी विंग अंदर आते हैं तो ये बहुत ही कोजी सा एटमॉस्फेयर दे रहा था। विंग देखता है और कहता है वाह, क्या ये हमारा घर है? वांग जी कहता हाँ, शादी के बाद अब ये हमारा घर है। विंग खुश होता है और कहता है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग को किस करता है वहीं पे डोर के पास ही, और किस करना स्टार्ट करता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग भी वांग जी को पकड़ के किस करता है। दोनों किस करते हुए अंदर आते हैं और अपने अपने कोट को उतार के फेंक देते हैं। विंग वांग जी दोनों दूर होते हैं। वांग जी कहता है अब तुम और मैं इस घर में हमेशा के लिए, मैंने सिटी वाला घर छोड़ दिया, अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें आती रहेंगी, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूँगा। ये घर वांग जी विंग के लिए डेडिकेट करना चाहता था, इसलिए उसके नाम पे लिया था कि विंग का कुछ हो यहाँ, विंग जहाँ भी रहे उसके नाम से ही सब कुछ हो। वांग जी विंग से कहता है अब यहाँ पे मैं और तुम रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तुम जब कहोगे तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा, तभी मैंने तुम्हारा नाम चेंज किया। और हम घूमने भी जाएंगे एक दूसरे के साथ, हनीमून पे भी जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे अपने घर में। विंग वांग जी से कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं, मुझे इस घर से हट के कहीं और नहीं जाना, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। और रही बात हनीमून की, तो हम सब कुछ यहीं करेंगे इसी घर में। मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, इसी घर में, तुम्हारे साथ सब कुछ बिताना चाहता हूँ इसी घर में। वांग जी विंग को कैरी करता है और कहता है क्यों नहीं। वांग जी विंग को लेके सीधे आता है अपने बेडरूम में। उसके बाद वांग जी विंग को दिखाता है। विंग देखता है ये डेकोरेट था वेडिंग थीम में। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को, दोनों एक हो चुके थे अब। विंग स्माइल करता है और ब्लश करता है और तुरंत ही वांग जी के नेक पे अपना फेस हाइड करता है। वांग जी विंग को लेके आता है और बेड पे फेंक देता है। विंग बाउंस मारता है और उसके साथ फ्लावर्स भी उड़ते हैं और विंग के ऊपर गिरते हैं। विंग के ऊपर वांग जी आता है और विंग को देखता है। दोनों क्लोज थे एक दूसरे के, दोनों की ब्रीथिंग हैवी थी
और दोनों अब एक दूसरे को पाना चाहते थे और एक दूसरे में खोना चाहते थे पूरी तरीके से, बिना किसी रुकावट के। वांग जी विंग के ऊपर लेट जाता है और विंग को टच करता है प्यार से। विंग भी वांग जी को। दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे के रोब्स को अनबटन ओपन करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे को अनड्रेस करते हैं पूरी तरीके से। वांग जी विंग को, विंग वांग जी को। और वांग जी विंग से दूर होता है, विंग को देखता है, विंग के लिप्स को टच करता है और कहता है, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी प्यार करूँगा पागलों की तरीके। विंग वांग जी के फेस को टच करता है और कहता है, मैं भी, मेरे प्यार में जुनून होगा जो तुम्हें हर पल मेरे लिए अग्रेसिव बनाएगा। दोनों एक दूसरे को एक डीप किस करते हैं, बिल्कुल अग्रेसिव, और दोनों एक दूसरे को बाइट कर रहे थे जैसे आज की रात वो लोग एक दूसरे को खाना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से, प्यार से और अग्रेशन के साथ भी। और दोनों किस करना स्टार्ट करते हैं और बस एक दूसरे की बॉडी को फील कर रहे थे, टच कर रहे थे। दोनों ब्लैंकेट में आते हैं और उसके बाद उन दोनों का हॉट सेशन, रोमांटिक टाइम स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ लवी डवी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। वांग जी विंग का जो ये हॉट सेशन था 5 दिन तक कंटिन्यू चलता है। खाना पीना सब भूल चुके थे, बस वो एक दूसरे को याद कर रहे थे, एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, बस प्यार प्यार प्यार। उन्हें इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी विंग एक दूसरे में पूरी तरीके से अब खो जाना चाहते थे और वही हो रहा था। विंग वांग जी ये सब करते हुए 5 दिन बिता देते। 5 दिन बाद जाके वांग जी रुकता है। विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी और वांग जी के भी, दोनों ही पूरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन प्यार करना स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। दोनों अभी अभी रुके थे और दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को। दोनों की बॉडी पे इतने बाइट मार्क्स थे, इतने निशान थे नेल्स के कि दोनों पूरे कवर थे उससे। दोनों को ही पेन हो रहा था, बट ये पेन स्वीट था। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स पे किस करता है और दूर होता है। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे किस करता है और दूर होता है। वांग जी स्माइल करता है, ऐसे ही जैसे ही वो दोनों शांत होते थे, एक ना एक किस करके या टच करके एक दूसरे को प्रवोक करता था और अगेन से स्टार्ट हो जाते थे। वांग जी विंग के नेक पे किस करता है, विंग वांग जी के शोल्डर पे। विंग दिखता है, दोनों आइज ब्लिंक करते हैं, दोनों के फेस स्माइली थे, दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि वो लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है और कहता है, तुम खुश हो? विंग कहता है, इतना कि शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी। दोनों एक दूसरे को टाइट हग करते हैं और उसके बाद फिर से अगेन से स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ से वो लोग घूमने भी जाते हैं, हनीमून भी मनाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। स्मूथली दोनों की लाइफ जाती है। विंग अपना सब कुछ छोड़ के वांग जी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और वांग जी भी अपना सब कुछ छोड़ के विंग के साथ हैप्पीली रहने लगता है। और यहीं पे इस ब्यूटीफुल सी कहानी की हैप्पी एंड होती है। जब कोई किसी को प्यार करता है तो उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, एक दूसरे के लिए इतने हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि फिर कुछ भी याद नहीं रहता है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी कभी डेस्टिनी ना चाहते हुए भी हमें मिला देती है और इस कदर मिलाती है कि कभी हम उससे दूर नहीं हो पाते। जैसा भी हो, आपको ये स्टोरी जैसी भी लगी हो मुझे बताइएगा। मुझे नहीं पता इसमें कुछ ऐसी सीख थी या नहीं, बस ये एक स्वीट स्टोरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। मैंने 3 पार्ट्स में इसे ख़त्म किया वन शॉट को, हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। छोटे पार्ट्स मुझसे होते नहीं हैं, बनते नहीं हैं। तो प्लीज़ आगे भी ऐसे वन शॉट मैनेज करिएगा मेरे। वैसे भी मैं लॉन्ग नहीं ला पा रहा हूँ, कुछ इशू है फ़ोन के साथ, तो इसलिए मैं लॉन्ग नहीं ला पा रहा हूँ। बट जो भी है, जैसा भी है, बताइएगा और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। एंड हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरी स्टोरी से हमेशा अच्छी बातें सीखें, सब कुछ अच्छा सीखें। जितनी पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीख सकते हो सीखें, बट जितनी भी बैड है, जो भी मैं दिखाता हूँ उसे कभी भी लाइफ में अपनी मत अपनाइएगा, क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज के लिए होती है, ताकि नॉलेज लें और उसके बाद वो चीज़ कभी भी अप्लाई ना करें, क्योंकि वो ठीक नहीं होती कभी भी। तो बस हमेशा खुश रहें और अच्छी चीज़ों को अपनाएं, क्योंकि वैसे भी दुनिया में बुराइयां बढ़ रही हैं, तो हम ही क्यों ना अच्छे बन जाए, है ना। हमसे ही स्टार्ट करें। तो बस अच्छी अच्छी बातें सीखें, इसे अटेम्प्ट करें, बुराइयों से दूर रहें
और बी सेफ, ओके, किसी की बातों में ना है, और बच्चे ये सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस।